एवरीवन। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए, तो क्या देखा नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देख के आओ। आज जो हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो इसमें जो हम लोग को पहला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसमें मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा और मैं चाहूंगा कि वो आप लोग अलग से ही पढ़ें तो क्लियरिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर मैं इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सिंपल वर्ड्स में बोलने का मतलब ये है कि मेरे पास एक एलिमेंट होगा और दो एलिमेंट मतलब दूसरा एलिमेंट होगा, दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास एक एलिमेंट होगा और एक और एलिमेंट होगा और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं इसको इसी रिएक्शन को अगर पूछने को आ जाए कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? तो उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर substance क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म। अब एक सब्सटेंस यानी एक एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट मिलके कंबाइन कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं, या हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड, हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये बात हो गई डेफिनेशन में। अगर उसने कह दिया कि मुझे 3 एग्जांपल्स लिख के दिखाओ तो कैसे लिखेंगे? पहला एग्जांपल मैंने क्या कहा, मुझे एक एलिमेंट चाहिए, मान लो वो मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम। ये क्या है, मैग्नीशियम। मैंने इसको ट्रीट कराया ऑक्सीजन से, हमारी वही वाली रिएक्शन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वाली, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मिलके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसे बना, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2, तो क्या चलेगी, कैंची चलेगी। कैसे चलेगी, ऐसे, तो बन जाएगा MgO, जो कि हमारे पास ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब ये तो एक एग्जांपल की बात हो गई। क्या हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मैंने क्या किया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। जैसे मैंने ले लिया सोडियम प्लस क्लोरीन, सबको पता है Na प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाता है, NaCl। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो 2 Cl तो 2 Na तो 2 Na। इसीलिए मैंने कहा था जाओ बैलेंसिंग को भी देख के आओ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ये कैसे बना, Na प्लस Cl माइनस, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो बन जाएगा NaCl। समझ आया अच्छे से? ये क्या है, हमारा सोडियम क्लोराइड, ये हमारा कॉमन सॉल्ट। आगे देखते हैं। अब एक और रिएक्शन जो जल्दी पूछ ली जाती है वो ये है, जैसे उन्होंने लिया आयरन प्लस उन्होंने ट्रीट कराया S, क्या है हमारा, सल्फर। क्या, सल्फर, तो वो बन जाता है FeS। क्या बन जाता है, FeS। भाई सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसको किसकी तरह बनना है, 18 नोबल गैस की तरह। तो 2 क्या करेगा, गेन करने पे कौन सा साइन, माइनस का, तो क्या हो गया 2 माइनस, Fe क्या हो जाएगा 2 प्लस, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Fe2S2, तो सिंपल होल नंबर रेशियो FeS। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड। और मैंने Fe+2 और +3 के बारे में भी बहुत अच्छे से बात करी है पिछली वीडियोस में। यहां तक अच्छे समझ आया? तो मैंने क्या किया, सिंपली एक एलिमेंट लिया प्लस एक और एलिमेंट लिया, मैंने उससे क्या मिलके बना दिया, कंपाउंड। क्या बन गया, कंपाउंड। अच्छे समझ आया अच्छे से? ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो अगर सिंपली वर्ड्स में मैं बोलूँ ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो अब इसको ऐसे समझो कि ये तुम हो और ये वो और मिलके बन गए हम, कंपाउंड। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ सर, इससे बहुत अच्छे से याद रहेगा, है ना। चलो अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। किसकी, डीकम्पोजिशन की। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, दोज रिएक्शंस in which
इन विच ए कंपाउंड बोल सकते हैं या सब्सटेंस बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। इन विच अ कंपाउंड या सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। यहां तक अच्छे समझ आए? मतलब मेरे पास अब एक कंपाउंड है, यानी एक तरह से जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये मैंने इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया क्योंकि उसमें अगर एलिमेंट प्लस एलिमेंट से अगर कंपाउंड बन रहा है तो इसमें क्या होगा, कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा एलिमेंट प्लस एलिमेंट में। कोई दिक्कत यहां तक समझ आया ना अच्छे से? हाँ आना चाहिए यार, वरना एग्जाम होगा नहीं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसका जो उल्टा है, मतलब कहने का है मेरे पास एक कंपाउंड है जो कि टूट गया एलिमेंट प्लस एलिमेंट। पहले में क्या थे, तुम और वो मिलके हम बन रहे थे, अब की फिर से हम टूट गए और तुम और वो बन गए। इतनी जल्दी जल्दी ब्रेकअप होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है या तो ये हीट के फॉर्म में होती है। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने उसमें हीट दिया और वो दो सब्सटेंस में टूट गया, तो हीट की वजह से या तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट सकता है, हीट की वजह से टूट गया, या तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट गया, और या तो लाइट की वजह से टूट गया। मतलब मुझे सब्सटेंस को जो मैंने ब्रेक किया या तो हीट की प्रेजेंस में कर दिया, या तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किया, या तो लाइट की प्रेजेंस में किया। अच्छे समझ आए थे? ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग जो हीट है ना बच्चों, उस हीट की प्रेजेंस में देख लेते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है हीट की प्रेजेंस में कैसे टूटती है। तो पहले मैंने डीकंपोजिशन के अंदर का पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट के फॉर्म में हम रिएक्शन को देख रहे हैं। अब हीट के फॉर्म में रिएक्शन देखने के लिए सबसे पहली है जो आपके सिलेबस में भी है, वो है CaCO3। और जो हमारा हीट का साइन होता है ना, वो इस तरह ट्रायंगल बन के मिलता है। अगर ट्रायंगल बन के मिले तो समझ लेना ये हीट की रिएक्शन है। क्लियर? गुड। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान दो कि ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो ब्रेक होता है, ये ब्रेक हो, क्या तुम लोग को इसमें से CO2 गैस निकलती हुई दिख रही है? तो हाँ, CO2 गैस निकाल दो। अब देखो एक O निकल गया, कितने O बचे? बस एक, मतलब सॉरी 2 O निकल गए, कितने O बचे? एक O बचा, तो बचा हुआ CaO बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और बगल वाला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छे समझ आया? तो ये थी हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन। मतलब मेरे पास एक कंपाउंड था जो कि टूट गया एलिमेंट प्लस एलिमेंट। अच्छे समझ आया? ठीक है। अब एक बार एक रिएक्शन हम लोग किस में देख लेते हैं, हम लोग एक बार रिएक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम लोग को रिएक्शन देखनी है, चलो उसमें भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कहूंगा एक रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद भी रखनी चाहिए, आपको उसको आप लोग को याद भी रखनी चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले ले लेता हूं H2O। क्या? H2O। ये सिंपली ब्रेक होता है H2 प्लस O2 के फॉर्म में। किस में ब्रेक हो जाता है? H2 प्लस O2 के फॉर्म में। और यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं एरो के ऊपर, जैसे वहां पे हीट का साइन बनाया था ना, वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे समझ आया? तो अब देखो यहाँ पे 2 O हैं तो यहाँ पे 2 O कर दिए, 4 H हो गए तो यहाँ पे 2 कर दिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब एक और रिएक्शन बता देते हैं, कभी कभी होता है कि 2 रिएक्शन भी पूछ लेता है। दूसरी रिएक्शन हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ करते हैं, NaCl। अब इस पे भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करा रहे हैं, तो कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस Cl2। कैसे ब्रेक हो गया? Na प्लस Cl2। ये क्या है? सॉलिड, और ये क्या है? गैस, और ये हमारा क्या है? सॉलिड। 2 Cl है ना यहाँ पे, तो 2 Cl 2 Na, तो 2 Na, सेम एज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी पास कराई हमने। अच्छे समझ आए? तो ये थी हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, बट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी टॉक अबाउट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हीट इन द फॉर्म ऑफ लाइट सॉइल। अब
एक बार बताओ लाइट के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी? देखो एक रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग के सिलेबस में भी है और आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी है, वो है सिल्वर के साथ। आप सिल्वर के साथ चाहो तो क्लोराइड ले लो, या तो आप चाहो तो सिल्वर के साथ ब्रोमाइड ले लो। कैसे ब्रेक हो जाएगा? सिंपल, Ag में ब्रेक होगा, Ag OG लो जी सुनो जी। यहाँ पे कैसे ब्रेक होगा? Ag में, फिर Ag लो जी। और यहाँ पे कैसे ब्रेक हो जाएगा? Br2 में। अब कितने Cl हैं? 2 Cl, तो 2 हो गए। यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ पे 2 Br हैं तो 2 Br हो गए, 2 Ag हो गए तो 2 Ag और 2 Ag। अब ये बताओ लाइट का साइन कैसा होता है? या तो आपको H म्यू की प्रेजेंस में दिखेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, या तो डायरेक्ट आपको लाइट वो लिख के दे देगा। कोई डाउट यहां तक? हम लोग ने पहला कॉम्बिनेशन देखा, दूसरा हम लोग ने क्या देखा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसमें हम लोग ने हीट के फॉर्म में देखा, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखा और लाइट के फॉर्म में देखा। अच्छे से समझ आया यहां तक? ठीक है। अब हम लोग जो पहली रिएक्शन, अब मतलब हम लोग दूसरी रिएक्शन देखने जा रहे हैं, मतलब तीसरी रिएक्शन, वो कौन सी है? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? हमारे पास एक लेस रिएक्टिव होगा, एक मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा और अपना खुद आके जुड़ जाएगा। कैसे? मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? दोज रिएक्शंस इन विच लेस रिएक्टिव मेटल get displaced by more reactive metals। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? बिल्कुल। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो एक हिंट दे रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चे बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। अब एक हिंट दे रहा हूं आपको। पहले आप लोगे आयरन, दूसरा आप लोगे जिंक और तीसरा आप लोग ले लोगे लेड यानी पीबी। इन सबसे लेस रिएक्टिव होता है कॉपर, यानी इन तीनों की रिएक्शन कॉपर से करा दो और बाकी बचा हुआ कंपाउंड बना दो। जैसे मैंने लिया कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, मैंने यहां पे लिया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, देखो आपके सामने ही मैं देख देख के ले रहा हूं। फिर मैंने लिया कॉपर सल्फेट प्लस पीबी यानी लेड। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, मैंने क्या कहा? लेस रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस हो जाएगा, और लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर। यानी सब में क्या होगा? कॉपर हट जाएगा और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। सॉरी, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? PbSO4 प्लस Cu। यहाँ तक अच्छे से समझ आए? अब अगर मान लो आपको कॉपर सल्फेट की जगह कुछ और दिया हो, मान लो आपको दिया हुआ कॉपर क्लोराइड और उसने दे दिया कि Pb के साथ रिएक्ट कराओ, तो क्या होगा? कॉपर तो अलग निकल जाएगा, बचा हुआ क्या बन जाएगा? PbCl2। तो ये क्या है? फेरस सल्फेट, ये क्या है? जिंक सल्फेट, और ये क्या है? लेड सल्फेट। सच्चे समझ आया? तो मैंने इनके ऊपर भी अच्छा डिस्कशन जो है पिछली वीडियोस में किया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर देख लोगे ना तो काफी हद तक कनेक्ट कर पाओगे, एकदम जबरदस्त लेवल रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ आया? अगर कोई पूछे कि इसकी मतलब लाइन में थ्योरी फॉर्म में लिख के दिखाओ तो कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिख सकते हो, इन द कॉपर सल्फेट प्लस आयरन रिएक्शन कॉपर इज लेस रिएक्टिव सो इट गेट डिस्प्लेस्ड बाय आयरन एंड फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर? चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग का आखिरी जो है बचा हुआ वो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी मैं आप लोग से यही कहूंगा कि आप लोग कॉपर सल्फेट को ही लें। किसको लें? कॉपर सल्फेट को। कैसे? देखो
ये सिर्फ ट्रिक के फॉर्म में है क्योंकि ये बेस्ट है याद करने का। हमें रिएक्शंस को रटना नहीं है, हमें रिएक्शन देखना है कौन सी सबसे ज्यादा यूज्ड होती है और कौन सी हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया मान लो CuSO4 और प्लस ले लिया फेरस क्लोराइड। तो यहां से क्या होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, तो आयरन जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस CuCl2। हमारे पास क्या बन गया, FeSO4 प्लस CuCl2। अब यहाँ पे जो आपकी बुक की रिएक्शन है उसको भी मैं लिख देता हूं। मैंने लिया AgNO3 प्लस NaCl। देखो मैंने प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, इसीलिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन अगर देखना हो तो उसको भी अच्छे से देख सकते हो। वहां पे मैंने AgCl और BaSO4 AgCl और BaSO4 का प्रेसिपिटेट रिएक्शन बता रखा है और इस रिएक्शन को आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो। तो चाहो तो वो वाली समझ लो, चाहो तो ये वाली। यहां से क्या होगा, AgCl बनेगा, बना दो AgCl प्लस यहां से क्या बन जाएगा, NaNO3। तो यहाँ पे क्या था, वो लेस रिएक्टिव था तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया और AgCl यहाँ पे बन गया। तो मेरे पास अब थोड़ा सा अगर एक शॉर्ट फॉर्म समरी देखें, मैं यहाँ पे आपको शो कराता हूं कि मेरे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट से क्या बन रहा है, कंपाउंड। डीकंपोजिशन रिएक्शन वापस आप लोग का ब्रेकअप हो, नहीं आप लोग का नहीं, भगवान करे ना, खुशी खुशी रखो, बढ़िया प्यार से रखो। तो कंपाउंड किस में टूट गया, एलिमेंट प्लस एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, देखा नहीं था CuSO4 प्लस आयरन। तो यहां से क्या बन जा रहा था, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, क्योंकि चेंज हो जा रहा था क्योंकि वो डिस्प्लेस कर दे रहा था। और इसमें क्या था, कंपाउंड कंपाउंड थे और एक कंपाउंड और कंपाउंड में टूट जा रहे थे। अच्छे समझ आया। अगर कहो तो मैं एक और रिएक्शन आप लोग को लिख के दिखा देता हूं। जैसे मैं एक और रिएक्शन लेता हूं CuSO4 फिर से, ताकि आप लोग को और अच्छे से रट जाए। प्लस मैंने लिया H2S, प्लस मैंने क्या लिया, H2S। तो हमारा जो यहां से बनता है ना वो बनता है ये CuS प्लस H2SO4। अब CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फाइड। क्लियर। चल अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम लोग और अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाए कि बचा हुआ हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। पहला हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।